नमस्कार दोस्तों। भारत में कई समाज या जाति के कुल देवी और देवता होते हैं। इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुल देवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। कुल देवी और देवता को पूजने के पीछे गहरा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि सभी के कुल देवी देवता अलग क्यों होते हैं और उन्हें क्यों पूजना जरूरी होता है। जन्म, विवाह और मांगलिक कार्यों में कुल देवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। इसके अलावा एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम या जो लोग भूल गए हैं वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। सवाल यह है कि कुल देवता और कुल देवी सभी के अलग अलग क्यों होते हैं। इसका उत्तर यह है कि कुछ अलग हैं तो स्वाभाविक है कि कुल देवी देवता भी अलग अलग हुई होंगे। दरअसल हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए ही कुल देवी और देवताओं को एक निश्चित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान होता था। मान लो कोई व्यक्ति गुजरात में रहता है लेकिन उसके कुल देवी और देवता राजस्थान के किसी स्थान पे हैं। यदि उस व्यक्ति को यह मालूम है कि मेरे कुल देवी और देवता उक्त स्थान पर हैं तो वहाँ जाकर अपने कुल के लोगों से मिल सकता है। वहाँ हजारों लोग किसी खास दिन इकट्ठा होते हैं। इसका मतलब है कि वे हजारों लोग आप ही कुल के होंगे। हालांकि कुछ स्थान इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि वहाँ दूसरे कुल के लोग भी दर्शन करने आते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके परदादा के परदादा ने किसी दौर में कहीं से भी किसी भी कारणवश पलायन करके जब किसी दूसरी जगह रैन बसेरा बसाया होगा तो निश्चित ही उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया होगा जहाँ पर आपके कुल देवी या कुल देवता की मूर्तियाँ रखी होगी। सभी उस मंदिर से जुड़े रहकर यह जानते थे कि हमारे कुल का मूल क्या है। यह उस दौर की बात है जब लोगों को आक्रांतों से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करना होता था। ऐसे में वे अपने साथ अपने कुल और जाति के लोगों को संगठित और बचाए रखने के लिए वे एक जगह से ऐसा मंदिर बनाते थे जहाँ पर कि उनके कुल के बिखरे हुए लोग इकट्ठा हो सकें। पहले ये होता था कि मंदिर से जुड़े व्यक्ति के पास एक बड़ी सी पोथी होती थी जिसमें वह उन लोगों के नाम, पते और गोत्र दर्ज करते थे जो आकर दर्ज करवाते थे। इस तरह के एक ही कुल के लोगों का एक डाटा तैयार हो जाता था। यह कार्य वैसा ही था जैसे कि गंगा किनारे बैठा तीर्थ पुरोहित आपके कुल और गोत्र का नाम दर्ज करते हैं। आपको अपने परदादा के परदादा का नाम नहीं मालूम होगा लेकिन उन तीर्थ पुरोहितों के पास आपके पूर्वजों के नाम लिखे होते हैं। इसी तरह कुल देवी और देवता आपके पूर्वजों से नहीं जोड़ते बल्कि वह वर्तमान में जिंदा आपके कुल खानदान के हजारों अनजान लोगों से भी मिलने का जरिया बनते हैं। इसीलिए कुल देवी और कुल देवता की पूजने का महत्व है। इससे आप अपने वंश वृक्ष से जुड़े रहते हैं और यदि यह सत्य है कि आत्मा होती है और पूर्वज होते हैं तो वे भी आपको कहीं न कहीं से देख रहे होते हैं। उन्हें यह देखकर अच्छा लगता है कि वे आपके ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। अब फिर से समझें कि प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी देवी, देवता या ऋषि के वंशज से संबंधित है। उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है तो वह भारद्वाज ऋषि का संतान है। कालांतर में भारद्वाज के कुल में ही आगे चलकर कोई व्यक्ति हुआ और उसने अपने आप में कुल चलाया तो उस कुल को उस नाम से लोग जानने लगे। इस तरह हमें भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जाति और समाज में मिल जाएंगे। हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी कुलदेव व कुलदेवी के रूप में पूज्य हैं।
इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठ ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू कर दिया है और उसके लिए एक निश्चित जगह एक मंदिर बनवाया ताकि एक आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहाँ से उनकी रक्षा होती रहे। कुल देवी या देवता कुल या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। इनकी गणना हमारे घर के बुजुर्गों सदस्यों जैसी होती है, अतः प्रत्येक कार्य में इन्हें याद करना जरूरी होता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाएं तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई देवी या देवता इनके दुष्प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकता या रोक नहीं लगा सकता। इसे यूं समझें कि यदि घर का मुखिया पिताजी या माताजी आपसे नाराज हों तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। गीता में इस संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कुल का नाश कैसे होता है। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुल देवी या देवता के बारे में कुछ नहीं मालूम है। ऐसा इसलिए है कि उन्होंने कुल देवी या देवता के स्थान पर जाना ही नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी पूजा भी बंद कर दी है। लेकिन उनके पूर्वज और उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे होते हैं। यदि किसी को अपने कुल देवी और कुल देवता के बारे में नहीं मालूम है तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों या फिर रिश्तेदार या फिर पंडितों से पूछकर इसकी जानकारी लेनी चाहिए। यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि मुंडन संस्कार हो या फिर कोई भी अपने गोत्र के परंपरा अनुसार कहाँ होता है या जात कहाँ दी जाती है, या भी कि परिवार में विवाह के बाद एक अंतिम फेरा 5, 6, 7 कहाँ होता है। कहते हैं कि कालांतर में परिवारों के एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होने, धर्म परिवर्तन करने, आक्रांतों के भय से विस्थापित होने, जानकार व्यक्ति के असमय मृत्यु होने, संस्कारों के क्षय होने, विजातीयता पनपने, पाश्चात्य मानसिकता के पनपने और नए विचारों के संतों के संगत के ज्ञान भ्रम में उलझकर लोगों अपने कुल खानदान की कुल देवी और देवताओं को भूलकर अपने वंश का इतिहास भी भूल गए हैं। खासकर यह प्रवृत्ति शहरों में देखने को ज़्यादा मिलती है। ऐसा भी देखने में आया है कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक कोई खास परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब देवताओं की सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में घटनाओं और दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, गृह कलह, उपद्रव व अशांति आदि शुरू हो जाती है। आगे वंश नहीं चल पाता। पिताद्रोही होकर व्यक्ति अपने वंश का नष्ट कर लेता है।